नमस्कार सर। मैं रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला। एसएसएचपी के इनिशिएटिव की इस कड़ी में आज हमारे साथ श्री एचएस डोगरा जी जुड़े हैं, जिन्होंने 1967 से लेकर 1997 तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी। आज यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आज की पीढ़ी इनके अनुभवों से लाभान्वित होंगी। डोगरा सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने महाविद्यालय सेवा काल के अनुभवों को हमारे साथ साझा करें और हम सभी को कृतार्थ करें। प्लीज़ सर। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एचएस डोगरा, सोशियोलॉजी में 1967 में मैंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, और नया सब्जेक्ट था। तो शुरू में वहाँ पे 2 ही क्लासेस थी। BA 1 में 4 विद्यार्थी, BA 2 में 3 विद्यार्थी थे जो बाहर से आए थे क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो 14 साल वहाँ में रहा, 67 से 81 तक। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ और मैंने अप्लाई किया। पोस्ट खाली थी तो मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हो गई और 1981 में मैंने ज्वाइन किया। लगातार 10 साल यहाँ रहा। वो एक हमीरपुर छोटा सा कस्बा था, तब पंचायत एरिया था और बच्चे दूर दराज गांव से आते थे। धीरे धीरे उनको एनकरेज किया और जब 81 में मैं वहाँ छोड़ के आया तो आप हैरान होंगे कि BA 1 में 180 स्टूडेंट थे और BA 2 में मुझे याद है कि 56 के करीब थे और फाइनल में 26 बच्चे थे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, संतुष्टि भी हुई कि चलो एक बार शुरू किया था 0 से, तो इतना बच्चों के अंदर भी इंटरेस्ट हुआ और वो भी आए। और मैं उनको यही बताता था कि ये नया विषय है और इसे आप पढ़ोगे तो कंपटीशन के लिए बड़ा लाभदायक है। आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, HS करो, IAS करो, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स। सो दैट वे उनको भी कुछ अच्छा लगा और मैंने कहा इसका विस्तार होगा, बहुत स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस होगा, कॉलेजेस में भी होगा। अभी तो 3-4 कॉलेजेस में हिमाचल में, लेकिन ये धीरे धीरे सभी में इंट्रोड्यूस होगा। इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो इस तरह से बच्चों को भी काफ़ी समझ आ गई और वो लोग, मुझे याद है कि उस समय के पढ़ाए हुए बच्चे हमारे कई तो IAS में चले गए, कई IPS में चले गए। प्रीतम ठाकुर जी यहीं से SP विजिलेंस रिटायर हुए, तो वो वहाँ के मेरे पहले विद्यार्थी थे और बड़े अच्छे। और स्टूडेंट्स एसोसिएशन का मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहा, क्योंकि छोटा कॉलेज था तो उसमें वो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे। तो बड़े अच्छे निकले वो। इसी तरह और भी बच्चे। तो इस तरह से फिर धर्मशाला आ गया, बहुत बड़ा कॉलेज था और डर भी लगे। मैंने कहा मैं तो गाँव से बहुत बड़े शहर में आया हूँ, बड़े कॉलेज में, और ये ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ हिमाचल है। तो मैं आ गया और थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था, पढ़ाने का भी कॉन्फिडेंस भी था
तो यहाँ आए तो यहाँ पे फिर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। बच्चों को शुरू में समझाया बुझाया, कईयों को सब्जेक्ट चेंज करवाए कि नहीं चलो आप इधर आ जाओ, नया है, उधर भीड़ भाड़ बड़ी है, इधर तो थोड़े से बच्चे होंगे। तो फिर वो आते गए और वो सब्जेक्ट धीरे धीरे इतना पॉपुलर हुआ कि मेरे ख्याल 200-250 तक बच्चे BA1 में हो जाते थे और मुझे भी बड़ा मज़ा आता था पढ़ाने का। और ये धर्मशाला कॉलेज तो सबसे पुराना प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन, तो मुझे बड़ा फ़ख्र भी होता था कि मैं देखो कहाँ एक छोटे से कॉलेज से यहाँ पे आ गया हूँ। तो इस तरह से इंटरेस्ट लिया सब्जेक्ट पे और बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन होती रही। रिज़ल्ट हमारे हमेशा 100% आते रहे। जहाँ मैं हमीरपुर भी ठीक था, वहाँ टाइम लगा बनाने में, लेकिन यहाँ एकदम से बच्चे भी अच्छे थे और पुशिंग थे और पोश एरिया भी है, तो थोड़े बेटर ऑफ स्टूडेंट्स आते थे। तो इस तरह से उनको भी मैंने यही समझाया, मैंने कहा देखो ट्राई टू अचीव द हाईएस्ट एजुकेशन, इट शुड बी योर एम। ये न सोचो कि पढ़ के मैं नौकरी करूँगा, पढ़ने के बाद चाहे आप अपनी चाय की दुकान खोल लो, लेकिन आप एक इंसान तो बनो। तो मैं क्या सोशियोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ सोसाइटी है, साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और हम जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी में तो रहते हैं, इसी में हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारी एजुकेशन होती है, हमारा पालन पोषण होता है। और इस दृष्टि से अब सब लोग मिल कर के तो एडवांसमेंट करते हैं। और फिर स्टूडेंट्स के लिए तो भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे टाइम में इतना मौका नहीं था। 10-10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे स्कूलों में। अब तो फैसिलिटीज़ हैं। तो फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिसिप्लिन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप ये पढ़ो, compete करो और निकल जाओ। मोर ओवर मैंने कहा इसमें स्कोर बहुत आता है, आप लिखो। फिर ये भी नहीं कि यू हैव टू मग अप, आप अपने जनरल नॉलेज से व्हाट हैव यू ऑब्जर्व इन द सोसाइटी, द प्रॉब्लम्स यू फेस। तो ये सारा का सारा आपका सोशियोलॉजी तो है। तो जो आप अपनी तरफ से भी लिखोगे ना वो भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि एवरीथिंग कंसर्न्स सोशियोलॉजी। जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा है वो सोशियोलॉजी है। सो दैट वे द सब्जेक्ट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड वन डे प्रोफेसर S.C. Roy, he became the director of education. He came to Dharamshala on tour. I met him in Dhauladar Hotel. We had a very long association. We almost joined on the same date at Government College Hamirpur. So we were all friendly. So I talked to him. हम उनको मैं गुरुजी बोलता था। मैं कि गुरुजी याद रखो, अब आप डायरेक्टर बने हैं, आपको फील्ड मिल गया काम करने का, तो मेरी इच्छा ये है कि जहाँ आप ज्योग्राफी खोलें, क्योंकि नए नए कॉलेजेस खुल रहे थे, जहाँ आप ज्योग्राफी खोलें वहाँ सोशियोलॉजी ज़रूर खोल दें। कहते ठीक है, मेरे माइंड में आ गया। मैं क्या देख लो, एक और बात सुनो, सोशियोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस एंड ज्योग्राफी इज़ द फादर ऑफ ऑल फिजिकल साइंसेस। कहते ये तो बात मुझे पता ही नहीं था। मैं कहते तो आज नोट कर लो। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, जितने नए नए कॉलेजेस खुलते गए या पुराने कॉलेजेस में भी सब्जेक्ट
की पोस्ट आती रही, वहाँ समाज शास्त्र और ज्योग्राफी दोनों साइड बाय साइड खुले। और आज मुझे विश्वास है कि लगभग सभी हिमाचल के कॉलेजेस में समाज शास्त्र भी है, ज्योग्राफी भी है। तो ये इट इज़ ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, contentment for me. So I used to coax my students, if you want to excel in life, be humble, have humility in your life, and work is worship. काम करो, मेहनत करो और आगे निकलो, बैठना नहीं है। Always be progressive, or God will help you. So anyway, students took keen interest. I also did a little bit from my side for the teaching of sociology, for the expansion of the discipline of sociology. So I am very happy today that something has been achieved. So as a so I remained at Government College Dharamshala for 10 years, up to from 81 to 91. Then again I was transferred to Government College Sima, but I requested the Director of Education that is far off place, and my children are studying here, living here at Dharamshala, so it will be difficult for me. So he was kind enough and he gave me again Government College, Hamirpur. I remained there for 3 years, 91 to 94. Again, I came to Government College Dharamshala on transfer in 94. From 94 to 97, I retired. So now I am running 22 years of my retirement, and by the grace of God, by the well wishes of all my friends, relatives, I am living a normal life. I am happy, fully contented. After that, KLB Girls College, Palampur, I went there twice as superintendent to conduct the university examination. So the people knew me. Hardly a week after my retirement, the great principal of that college, Thakur Sahab, he came to my place और बैठे हम लोग, गपशप हुई। कहते डोगरा साहब, हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत है, तो आप चलो ज्वाइन करो। मैं कहा ठाकुर साहब, अभी 1 हफ्ता तो हुआ रिटायर हुए, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, और मैं कुछ रिटायर्ड लाइफ पसंद करता हूँ। कहते वहाँ भी ठीक है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, गर्ल्स कॉलेज है और पुराना कॉलेज है। तो बुटेल साहब ने खास मुझे भेजा है, वो प्रेसिडेंट थे ना, ये ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, फिर उनके बड़े भाई। तो कहते उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा कि डोगरा साहब को ले आओ। फिर कहते आप कल आ जाओ। मैं कह नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं आ सकता। कहते नहीं नहीं, कल आप आ जाओ, कल हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग है, तो हो जाए। फिर खैर मैं गया, क्योंकि मैं ठाकुर साहब का कहना नहीं मोड़ सकता। फिर वहाँ गए, बैठे, फिर उन्होंने मुझे देर से अपॉइंटमेंट दे दी। कहते बस आज से
तो 5 साल मैंने तकरीबन वहाँ लगाए। गर्ल्स कॉलेज था और डिग्री कॉलेज तक था वो, +1 +2 भी थी। उसके बाद इकोनॉमिक्स और हिंदी MA की क्लासेस ऑलरेडी चल रही थी। तो मैंने ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा हमारे पास लॉट ऑफ एकोमोडेशन, सो मेनी रूम्स। कहते क्या चाहते हैं? मैं कहा मैं ये चाहता हूँ कि MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस, इसमें बच्चे आ भी जाते हैं और जगह की भी यूटिलिटी हो जाएगी। तो फिर वो दोनों डिपार्टमेंट्स मैंने खुलवाए। और बड़े मज़े की बात है कि पहले फर्स्ट ईयर में कोई 20-25 स्टूडेंट इंग्लिश में आ गए और ओल्ड साइंस में तो 40 आ गए। तो हैरान हम भी। खैर मैंने फिर स्टाफ अपॉइंट किया, एडिशनल स्टाफ, और तो चल पड़े। तो रिज़ल्ट भी 100% आने लगे और कॉलेज में भी खूब चहल पहल और फुल फ्लैज कॉलेज बन गया। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा कि अपने BEd खोलना चाहते हैं तो आप क्या कैसे करोगे? मैं कहा सर मैं पता करता हूँ। फिर मैंने कहा जी रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस है जयपुर में, वहाँ से मिलती है एंड वो परमिशन वगैरह भी। तो कहते आप चले जाओ जयपुर और वहाँ से आपने सारा इंफॉर्मेशन वगैरह लेके आ जाओ। फिर मैं जयपुर चला गया, वहाँ जाके उनसे मिला, डायरेक्टर साहब से। मैंने कहा जी वो हिमाचल प्रदेश से मैं आया हूँ, स्मॉल स्टेट है, कन्याओं का कॉलेज है, तो वहाँ पे हम BEd खोलना चाहते हैं। बड़े खुश हुए। उन्होंने सारा वो मुझे रिकॉर्ड दे दिया, जो जो रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्म्स वगैरह, कंडीशन थी वो, तो वो लेके मैं आ गया। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया, मीटिंग मैनेजमेंट की थी, उसमें मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया। तो वो कहते ठीक है इनिशिएट करो। इनिशिएट किया, हिमाचल यूनिवर्सिटी को भी लिखा, डायरेक्टर साहब को, सेक्रेटरी एजुकेशन को, चीफ मिनिस्टर साहब को लिख दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको भेज दिया हमने। और थोड़े दिनों में हमें सैंक्शन हो गई एक यूनिट की। तो तब से BEd कॉलेज भी चल रहा है। तो खैर सितंबर 97 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया और मई 2002 में वहाँ से मैं रिटायर होके आ गया। तो मैंने कहा, रिक्वेस्ट की, उनका मेरे से डेली अप डाउन ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो खैर एनीवे 5 साल से वहाँ लगाए और वो भी बहुत विद फुल सेटिस्फैक्शन। और खैर प्राइवेट कॉलेज था लड़कियों का, तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ी। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बच्चे इतने पढ़ाई में इंटरेस्टेड कि हर साल हर क्लास का रिजल्ट 100%, कोई फेलियर नहीं होता था। तो इस तरह से ये तो रिटायरमेंट के बाद फिर अपना छोटा सा घर यहाँ है, वहाँ रहते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट तो हमारा बहुत बड़ा है। पहले कहते थे कि भाई ये क्या सब्जेक्ट है, क्या है। तो खैर एनीवे ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, थिंकर, फिलोसोफर अगस्ट कॉम्ट, उनको लगा होगा कि समाज में रहते हैं तो कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने देखा सुना, फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया, सोचा, फिर इसको सोशल फिज़िक्स का नाम दिया, क्योंकि बाकी तो डिसिप्लिन अलग अलग थे। पॉलिटिकल साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, रिलीजन था, दूसरे सिस्टम थे, हिस्ट्री थी।
तो उन्होंने कहा कि समाज को इन टोटलिटी भी हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल द ब्रांचेस ऑफ सोसाइटी। फिर उन्होंने सोशल फिजिक्स, फिर और एडवांसमेंट की, कुछ रिसर्च की, एक्सपीरियंसेस गैदर किए। फिर कहते नहीं, ये नाम ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अल्टीमेटली ही कॉइंड सोशियोलॉजी। सो खैर जब ये सब्जेक्ट चल पड़ा, और भी कई थिंकर्स जैसे कार्ल मार्क्स हैं, एमाइल दुर्खेम है, मैक्स वेबर है, इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल थॉट। सो एनीवे ये फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट बन गया। ऑफ कोर्स शुरू में इसका विरोध भी हुआ कि व्हाट इज़ द नीड, बाकी साइंसेस तो हैं, लेकिन इसकी अपनी इम्पोर्टेंस थी टू स्टडी द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए ये एक सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ शुरू हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। तो वट एवर हैपन्स अंडर द सन, it is of course not the concern of sociology. We select the social aspect, primarily the social aspect of society. Okay, what are our institutions, what is family, what is marriage, what is caste system, how the groups are formed, how we live in communities. So this was our field. And society never remains stable, never remains static. Every time it is changing, and the impact of other spheres also fell on the society. After all, it was on the society. Political upheaval है, political laws हैं, religious faiths हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, सो जुडिशियल सिस्टम है। सो इनका वट एवर हैपन्स देयर, इट इम्पैक्ट्स द सोसाइटी। सो दिस फील्ड बिकेम वाइडर डे बाय डे, एंड नाउ दिस सब्जेक्ट हैज़ फ्लॉरिश्ड, इट हैज़ एक्सपेंडेड, एंड वी आर हैप्पी। धन्यवाद सर। सर, मैं अनुरोध करना चाहूँगी आपसे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई 2 लाइनें आप कहें। क्योंकि आज तक जो हमारा समाज है वो स्मूथ सेलिंग नहीं है। We are living in a very diverse society, Indian society, unity in diversity. We have got different levels, different standards, different languages, different mores, different folkways, different laws, and different people with different culture, with different habits, with different attitudes. So we can say it is not a simple society, it's very, very complex, where science, technology, modern education, industrialization, urbanization, and in addition to this, many other forces, internal, external, they are affecting the society. So we can never say that we are living in a smooth sailing society. So challenges are many, but human society is wise enough to adjust, readjust, and ultimately find out a way to solve the problems, the new situations, the new challenges.
So I can say to my youth, to my young students, that hard work is the key to success, and always be humble, be considerate to the needs and wants of others. I remember in 1963, our convocation in Punjab University took place. Dr. Radhakrishnan came, he presided over. He said to us, "A learned man is never afraid. May you be so." So thank you. थैंक यू सो मच सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर एच.एस. डोगरा जी का कि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में आकर भी हमें अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभवों को हम सभी के साथ साझा किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।